श्री राम कथा। बाबा ने बालकांड में वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। बाबा मंगलाचरण प्रारंभ कर रहे हैं और मंगलाचरण का प्रथम शब्द है वर्णानाम। वर्णा अभिप्राय मां सरस्वती की वंदना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाबा मातृदेवो भव के समर्थक हैं, क्योंकि मां सरस्वती सियाजू की प्रतीक है। और फिर आप चिंतन करेंगे, यद्यपि क्रम श्री गणेशाय नमः से है, परंतु बाबा का यहां पर आप देखेंगे चिंतन वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि अरे मंगलानाम च कर्तार वंदे वाणी विनायको। क्यों? क्योंकि प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। श्री सीताराम जी के नाम प्रभाव से ही श्री गजानन भगवान क्या हुए? प्रथम पूजित हुए। गजानन भगवान कहते हैं कि मैं रघुनाथ जी की कृपा से ही प्रथम पूज्य हुआ, और इसीलिए मेरा कोई स्वरूप नहीं है, राम नाम से ही मुझे प्राप्ति हो सकती है, और मेरी पहचान कोई और नहीं है। मेरी पहचान क्या है? राम। तो मां सरस्वती जी की पहचान क्या है? ब्रह्म विचार। जहां पर विचारों का प्रसार हो रहा हो, अच्छे सुविचारों का प्रसार जहां पर हो रहा, उस जीव को क्या कहेंगे? उस जीव को कहेंगे भक्त। तो मानो बाबा ने सबसे पहले क्या सूचित किया? यहां पर सूचित किया कि ये ग्रंथ भक्ति प्रधान ग्रंथ है। गणेश भगवान किसके देवता हैं? तो विवेक के देवता हैं, बुद्धि के देवता हैं। तो बाबा मानो ये कह रहे हैं कि ये ग्रंथ जो है श्री रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस बुद्धि प्रधान ग्रंथ नहीं है, ये भक्ति प्रधान ग्रंथ है। और फिर दूसरा भाव वर्णानाम अर्थ संघानाम। बाबा ने शब्द छंदों को इसलिए प्रणाम किया कि सब के लिए ये ग्रंथ उन्हीं शब्दों छंदों से बना हुआ है। आगे बाबा और भी प्रकार से वंदना में नाना पुराण का भी उल्लेख कर रहे हैं। कहने का अभिप्राय है कि वर्णों के, अक्षरों के, समूहों के ये सुंदर स्वयं प्रकट हो जाएं मां सरस्वती की कृपा से, और ये ग्रंथ को सुंदर बनाएं, इस ग्रंथ की खूबसूरती बढ़ाएं, इसमें भक्ति भरें, क्योंकि ये भक्ति प्रधान ग्रंथ है। इस काव्य की रचना में अपना योगदान दें। आगे बाबा भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तेश्वरम्। आप सबको विदित होगा कि प्रथम कथा कार्तिक मास में ही श्रीमद् भागवत की शौनकादि ऋषियों ने प्रारंभ किया था। इसी आने वाले कार्तिक माह के शुक्ल नवमी को कलयुग के 30 वर्ष पूर्ण हो आरंभ के बाद प्रथम बार श्री भागवत जी की कथा इसी कार्तिक मास में शौनकादि ऋषियों ने नैमिषारण्य में प्रारंभ की थी, श्री नारद जी को सुनाई थी। तो ये माह भी पवित्र है। महात्म में 16वें श्लोक है, तस्मादपि कलो प्राप्ते त्रिवर्षे गते सति ही उच्च रजरे शिते पक्षे नवाम ब्राह्मण सुतः। महात्म के 16वां श्लोक है ये। तो ये हमारे सबके लिए भी बहुत ही पुण्यदायक क्षण है। तो जितने क्षण बैठे उतनी देर रघुनाथ जी का मनन बहुत ही शांत ढंग से करें। आगे बाबा भवानी शंकर हो वंदे। क्यों?
देखिए इसका नाम क्या है इस ग्रंथ का? इस ग्रंथ का नाम है रामचरितमानस। आगे क्या है, एक शब्द और लगा है, उसका क्या नाम है? सर। रामचरितमानस सर। सर माने, सर माने तालाब, नदियां, प्रवाह जहां पर हो। तो एक तो बहिरंग दृष्टि से आप एक गंगा जी हैं, यमुना जी हैं, मंदाकिनी जी हैं, क्योंकि मेरे रघुनाथ जी को नदियां अतिशय प्रिय हैं, प्रकृति अतिशय प्रिय हैं। मेरे रघुनाथ जी ने जो जो लीलाएं की हैं, सरयू जी के तट पर भगवान ने जन्म लिया और माँ गंगा के तट पर आके आगे जाकर के भरद्वाज ऋषि जी प्रयाग जी के आश्रम में, और आगे जाकर के मंदाकिनी चित्रकूट के धाम पर। तो ये एक तो बहिरंग दृष्टि से एक नदी का प्रवाह चारों ओर हो रहा है, परंतु बाबा की दृष्टि क्या कहती है कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। इस ग्रंथ को प्राप्त करने के लिए बाबा हमको आपको दो ऐसी शर्त दे रहे हैं कि इस ग्रंथ को प्रवेश करने के लिए आपको दो शर्त माननी पड़ेगी। पहला क्या? श्रद्धा, और दूसरी विश्वास। और बिनु विश्वास भगत नहीं तेहि बिन द्रवहीन राम। आगे बाबा और भी कह रहे हैं, तो श्रद्धा और विश्वास दो शर्त दे रहे हैं। बाबा से अधिक विश्वास किसके पास होगा? विश्वास के रूप ही है कालकूट विस्पीय। इसके लिए मानो भगवान ये कह रहे हैं कि ये मानस सर को श्रवण करने के लिए आपको कैसा विश्वास होना चाहिए? तो शिव बाबा जैसा अभिप्राय। जिस जीव के अंदर शिव तत्व होगा, जिस जीव को शिव तत्व प्रिय होगा, वही इस ग्रंथ का अधिकारी है। और शिव तत्व क्या है? शिव, देखिए आपके अंदर जब शिव तत्व है, भागवत तत्व है, विश्वास है, तब तो आप शिव हैं। अन्यथा आप क्या हैं? अन्यथा आप शव हैं। शिव और शव में कोई बहुत अंतर नहीं है। जिसके अंदर भक्ति, श्रद्धा, विश्वास, करुणा, दया, क्षमाशीलता नहीं है, वो जीव क्या है? वो जीव शव है। और जिसके अंदर ये सब है, वो जीव शिव तत्व है। और जिसके अंदर शिव तत्व है, तो बहिरंग गंगा से आपका बाह्यवाही शरीर पवित्र होगा, परंतु भक्त के लिए उतना ही काफी नहीं है। क्योंकि मुदित मन, आगे बाबा कह रहे हैं कि इसको सुनना ही नहीं है, इसको क्या करना है? इसको मज्जहि फल। कौन हो? जो इसको मुदित होकर के समझेगा। क्या करेगा? जो इसका विचार करेगा। और विचार कैसा? तो श्रद्धा विश्वास रूपिण हूं, ऐसा विचार नहीं। क्योंकि विचार भी कई प्रकार के हैं, कोई विचार भी आ सकता है अनेकों प्रकार के विचार। तो फिर क्या कहना, आज तो विचारों की क्या दशा है। तो विचार ऐसे नहीं, पूर्ण श्रद्धा। और पूर्ण श्रद्धा कब होगी, कब पूर्ण विश्वास होगा? जिस तट पर हम बैठे हैं, मां गंगा के तट पर हम आप बैठे हैं। बड़ी छोटी सूक्ष्म कथा आपको बताएं कि मां गंगा का प्रगटीकरण की कथा आप सब जानते होंगे। भगवान के श्री चरण कमल नख से प्रकट हुई मां, और ब्रह्मा जी के कमंडलू के बाद शिव जी के ललाट पर विराजमान है। ये एक छोटी सी कथा है, अन्यथा अब बलि और पूरा फिर बहुत बड़ा प्रकरण हो जाएगा। वो अभिप्राय क्या? ये बहिरंग दृष्टि से ये कथा है, परंतु अंतरंग दृष्टि से इसका क्या महत्व है? भक्त को क्या प्राप्त करना है इससे? भक्ति कहां पर है? चिंतन करते जाइएगा। भक्ति कहीं और नहीं है, प्रभु के श्री चरण कमल नख में है। कहां पर है? प्रभु के श्री चरण कमल नख से ही भक्ति का प्रगटीकरण हुआ है। फिर कहां आई भक्ति? फिर ब्रह्मा के कमंडलू में। अभिप्राय, बुद्धि, विवेक,
लेकिन बुद्धि और विवेक से ही काम नहीं चला। फिर मां गंगा को कहां आई? विश्वास के पास। और विश्वास के पास आई नहीं, विश्वास की जटाओं में मां गंगा कलरव कर रही हैं। साधारण दृष्टि से देखेंगे तो एक जटा का एक स्वरूप होता है कि जल निकालिए और चले जाइए, पानी डालिए निकल जाता है। बाबा हमको आपको इसलिए सचेत कर रहे हैं कि कथा आपको सिर्फ सुनना नहीं है, क्या करना है? कथा को श्रवण करने के बाद उसको मस्तिष्क में विचार करना है, उसको आचरण में उतारना है। जब तक कथा आचरण में नहीं उतरेगी तब तक आपका किसी भी प्रकार का संशय जाने वाला नहीं है। और बिना संशयात्मा च विनश्यति, भगवान कह रहे हैं नायम लोकास्ति न परो न सुखम संशयात्मा। जिसके जीवन में संशय है वो ना तो सुखी है ना तो दुखी है, क्योंकि वो उलझा है। देखिए आपको मैं एक बड़ी सुंदर सी बात बताऊं, आनंद हर जीव ढूंढता है और आनंद का कहीं पर कोई अभिप्राय सुख दुख से नहीं है। सुख और दुख दोनों व्यक्ति और वस्तु पर निर्भर है, और व्यक्ति और वस्तु क्या है? परिवर्तनशील है। व्यक्ति का स्वभाव भी, वस्तु भी, कोई चीज आपके पास है कोई चीज नहीं है, कब है ज्यादा है, तो ये परिवर्तनशील है। तो भैया भक्त के पास आनंद क्यों रहता है? क्योंकि जो आनंद सिंधु सुख राशि करते त्रयलोक सुपाशि। क्यों? क्योंकि भक्त कहां पर रहता है? उनके श्री चरण कमल नख के अमृत को पान करता रहता है, और उसी के जीवन में आनंद है जो सुख और दुख से ऊपर उठ गया। ये पराधीन नहीं है, स्वतंत्र सत्ता है। आनंद भक्ति प्रधान है। आगे बाबा सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। सीताराम गुणग्राम, भक्ति 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 भक्ति। क्यों? क्योंकि भैया अज्ञानता का नाश सिर्फ और सिर्फ भक्ति से ही हो सकता है, और भक्ति साधारण भक्ति नहीं है। अरे हमारे केवट भैया क्या कहते हैं? प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणाए। क्या थी? अटपटी। क्यों? क्योंकि भक्त देखने में तो आपको अटपटा लगता है, उसकी वाणी अटपटी लगती है, परंतु क्या होता है? उसके पास एक शब्द है, उसका नाम है प्रेम। प्रेम 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 प्रेम। जिसके जीवन में भैया प्रेम है, प्रेम है, प्रेम है, प्रेम है, उसके जीवन में नित्य आह्लाद है, नित्य आनंद है। उसको फिर कुछ चाहिए नहीं। प्रेम, क्योंकि प्रेम भैया, जो प्रेम गली में आए हैं नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम हर किया ही नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली। प्रेम देखिए भाई, बाबा ने इसीलिए कह दिया कि श्रद्धा विश्वास रूपणो।
भैया ग्रंथ के शुरू में ही बाबा ने मंगलाचरण में इसीलिए सचेत कर दिया कि आपकी जैसी श्रद्धा होगी आपको इस ग्रंथ से वैसा ही लाभ होने वाला है। देखिए, हमारी जिसमें जैसी श्रद्धा होती है हमारा स्वरूप स्वभाव उसे वैसे 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 होने लगता है। आपको श्री भगवान के श्री चरण कमल में श्रद्धा होगी तो आपका स्वरूप भगवान के जैसा होने लगेगा। इसीलिए तो भक्त कुछ और थोड़ी ना होता है, कहा गया है भक्त भगवान का पारिषद होता, स्वरूप होता है। मोते अधिका अरे संत ले, मुझसे अधिक नवधा भक्ति तो भक्त कुछ होता नहीं है भैया। भक्त के पास तो कुछ और रहता ही नहीं। भक्त क्या रहता है, उसके तो बहिरंग नहीं अंतरंग मां गंगा अविरल बहती रहती हैं। क्यों? क्योंकि उसको किसी और का नहीं, उसको सिर्फ और सिर्फ अपने इष्ट का भरोसा रहता है। बात आई थी नाम प्रभाव हर जान सेवने को अकाल कूट फल दीन को। तभी तो शिवद्रोही मम दास कहा। बाबा कहते भगवान की भक्ति प्राप्त करना है, ऐसे नहीं प्राप्त होगी। बाबा सीताराम गुणग्राम पुण्यारन कहां गुण समूहों में भगवान को जानना इतना जरूरी नहीं है जितना भगवान के आचरण को, चरित्र को, कथाओं को अपने जीवन में प्रवेश कराना है। आज कष्ट का कारण क्या है? आज कहें तो जनसंख्या नहीं, एक बहुतायत लोग भगवान को खोज रहे हैं, भगवान की कृपा को खोज रहे हैं। परंतु मेरे रघुनाथ जी जैसा प्रेम, मेरे रघुनाथ जी जैसी कहें तो त्याग, मेरे रघुनाथ जी जैसा पुरुषार्थ करने को कोई तैयार नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि इनको नहीं, इनके गुणग्राम को, इनके आचरण को प्राप्त करना है। और नीचे की लाइन बड़ी सुंदर है हमारे युवान भाई के लिए, वंदे विशुद्ध विज्ञानो। ये क्या है? वंदे विशुद्ध विज्ञानो, ये क्या है? इट्स प्योर साइंस। हमारे ऋषि मुनि ये साधारण नहीं थे। विज्ञान क्या है? विज्ञान कुछ और नहीं है, शास्त्रों के द्वारा प्राप्त नियमों का अनुभव करना ही विज्ञान है, या शास्त्रों के द्वारा प्राप्त फलों का अनुभव करना ही विज्ञान है। शास्त्र, अरे विज्ञान ही है। तो जब हमारे प्रभु कब पुष्पक विमान पर चढ़े थे, उसी के आधार पर ही तो हवाई जहाज बना। मेरे प्रभु कब कब कितने लीलाएं की थी, कितनी बार अभी कौन सा वो राम सेतु का प्रकरण था। तो कहें विज्ञान क्या है? आज विज्ञान क्या हो गया है? नाशक हो गया है। देखिए भाई, भारतवर्ष कोई साधारण भूमि नहीं है, ये अध्यात्म की प्रयोगशाला है। युवान भाई बहन, आप धर्म मत पढ़ें, आप धर्म का विरोध कर सकते हैं, आपका अलग मत हो सकता है, अलग अलग मत है, हर किसी का अपना अपना मत होता है, परंतु आध्यात्मिक होना जरूरी है। धार्मिक से अधिक आध्यात्मिक होना जरूरी है। इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि इस ग्रंथ में कुछ और नहीं, वंदे विशुद्ध विज्ञानो। इसमें कि जितने कवि हैं, वाल्मीकि जी, भोलेनाथ, यज्ञवल्क ऋषि, भारद्वाज जी, कागभूषुंडी जी, अनेक हनुमान जी, जितने भी कवि हैं इसमें सब क्या हैं? विशुद्ध वैज्ञानिक हैं।
उद्भव स्थिति संहारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रीकरीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। देखिए भाई, बाबा ने शुरू में कह दिया कि ये भक्ति प्रधान ग्रंथ है और भक्ति की आचार्या मां जगत जननी है। तो बाबा इसलिए, अनेकों भाव हैं, समय की अपनी मर्यादा है। कहने का अभिप्राय कि बाबा भक्ति पर अधिक बल देते हैं। अनेकों प्रकार से फिर बाबा ने ब्रह्मा जी आदि देवताओं का वंदन किया और फिर नाना पुराण निगमागम सम्मदम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्नो अपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुलमातनो। नाना पुराण। देखिए, जीव वही सफल है जिसने अपने मस्तिष्क को खोल रखा है। इसका अभिप्राय क्या हुआ? नाना पुराण निगमागम। बाबा कह रहे हैं कि मैं सीखने के लिए हरदम आतुर हूं। कहीं से भी कुछ भी प्राप्त कर सकता हूं मैं, परंतु क्या, इसके पहले सब कह चुके हैं कि विवेक पूर्ण होकर के निर्णय करता हूं मैं। मेरी श्रद्धा, मेरा विश्वास कहीं पर भी क्यों? क्योंकि कलिकाल का प्रभाव है, इसलिए ये कहना पड़ रहा है। आज तो कथाकार को कथा के अलावा कितने विक्रम करने पड़ रहे हैं अपने को। क्यों? क्योंकि आजकल ये टीआरपी का साधन हो गया है। क्यों? कथा में चिंतन नहीं रह गया। कथा के लिए स्वाध्याय करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, और कुछ और नहीं, निष्पक्ष होकर के चिंतन करना पड़ेगा। तो उन लोगों के लिए कथा टीआरपी का साधन हो गया, और क्या क्या तो हो रहा है। मैं तो बार बार कहता हूं, कहता ही रहूंगा, कभी नहीं बंद होऊंगा। क्यों? क्योंकि हमारे धर्म शास्त्रों के साथ जो मजाक बना के रख दिया है, ये हमारे लिए कितना पीड़ादायक है। परंतु आप विचार करें कि आने वाले 10, 20, 50 सालों बाद क्या स्थिति पैदा हो जाएगी। अभी तो हमारे बुजुर्ग संत लोग बचे हुए हैं, तो जो कुछ हमको कुछ प्राप्त हो रहा है, परंतु ऐसा व्यापार बना के रख दिया है इसको। क्या कर दिया इस, और उनसे भी बड़े हम कि हम लाइन लगा करके उन, भैया इसीलिए बाबा ने कहा आपको विज्ञान चाहिए, श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए, भक्ति चाहिए, और कुछ और तो और हर व्यक्ति को एक चीज चाहिए, उसका नाम है सुख। और कोई और सुख नहीं। सुख बाबा ने सचेत कर दिया कि कोई आपको सुख नहीं दे सकता इस धरा पर। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ। आपको यदि स्वसुख चाहिए तो उसका एक ही उपाय है, क्या? स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। भगवान की कथा, रघुनाथ जी की कथा के अलावा भैया आपको स्वसुख की प्राप्ति कहीं नहीं हो सकती। और कब होगी? जब आप नाना पुराण निगमागम। क्यों? जब आपका मस्तिष्क सुविचार प्राप्त करने के लिए खुला रहेगा। आज क्या कारण है कि आज हम एकांगी होकर के धर्म ग्रंथ की ओर आगे बढ़ रहे हैं। एकांगी होकर के नहीं, उन ज्ञानवानियों को ये चीज याद करना चाहिए कि बाबा कहते हैं कि ज्ञान विराग नयन उर गारी। तो ज्ञान विराग अभिप्राय बाबा की बाह्य दृष्टि से जो आपके नेत्र हैं वो हैं, परंतु जो अंदर दृष्टि है उसमें दो नेत्र हैं, एक ज्ञान और दूसरा वैराग्य। अभिप्राय क्या कि ज्ञान बिना वैराग्य के निरर्थक है। वैराग्य का अभिप्राय त्याग, वैराग्य का अभिप्राय समता।
वैराग्य का अभिप्राय प्रेम, करुणा, दया। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। और आपको यदि कोई नहीं मिल रहा है तो ये ग्रंथ हैं, ये ग्रंथ का अध्ययन कीजिए। क्यों? क्योंकि बाबा कह रहे हैं जो सुमिरत सिद्ध हो ये गणनायक करिवर वदन, करहु अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मूक हो ही बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवहु सकल कलिमल। नील सरोरुह श्याम तरुण यरुण बारिज नयन, करहु सोम और क्षीर सागर सयन। बंदहु गुर पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुण्य जासु बचन कर। अब बाबा गुरु वंदना कर रहे हैं। गुरु कौन? जो शुद्ध हो, चैतन्य हो। कट बोलने जा रहा हूं क्योंकि गुरुओं की तो अब पैकेज हो गया, गुरु तो लाइन लगा करके बिक रहे हैं। पहले तो शिष्य ढूंढता था कि गुरु ढूंढे, अब तो गुरु जी ढूंढते हैं कि शिष्य कहां है। ये स्थिति हो गई है, ये स्थिति है हमारे धर्म ग्रंथों की। उसके लिए बाबा बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि किसका वंदन कर रहे हैं। वंदो गुरु पद पादों परागा,
शिष्टता है बाबा में। मूक हो ही, अपने को क्या कह रहे हैं? मूक हो ही, गूंगा कह रहे हैं। बाचाल पंगु चढ़े, क्या कह रहे हैं? अपने को लंगड़ा कह रहे हैं। ये तो शिष्टता है। ये क्या है? ये दर्शाता है कि इष्ट के प्रति बाबा का कितना समर्पण है। अब बात आती है बंदा हूं गुरु पद पद किसके पराग को वंदन करना है? गुरु के रज की इतनी वंदना क्यों? क्यों? क्योंकि गुरु कौन है, सबसे पहले तो इसको समझना जरूरी है। जो शुद्ध हो, चैतन्य हो, जिसके अंदर ज्ञान हो, जो सच्चिदानंद हो, जो शुद्ध हो, चैतन्य हो, ज्ञान हो, सच्चिदानंद स्वरूप हो। अब आप कहेंगे कि गुरु तो मनुष्य का रूप होता है। किसी मनुष्य पंच भौतिक शरीर की प्राप्त जीव के अंदर इस प्रकार के भाव कैसे दर्शन करें? तो यद्यपि नाभाजी महाराज भक्तमाल में कहते हैं, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। भक्ति नाम रूप गुरु एक रूप कहा है, लेकिन बाबा यहां पर कहते हैं सुकृत संभूत न बेमाल विभूति। जिसकी सुकृत हो, जिसके जीवन में सुकृत हो, जिसका जीवन श्रेष्ठ कार्यों से ओतप्रोत हो, सुकृत संभो। इसीलिए बाबा को कह रहे हैं कौन? जिसके जीवन में सुकृत हो, जिसके जीवन में पुण्य हो, जिसका जीवन श्रेष्ठ हो, उसके चरण रज किस प्रकार हैं? जिस प्रकार शंभु सुकृत शंभु। जिस प्रकार साधारण भस्म भी बाबा के तन पर विभूति हो जाने के बाद क्या हो जाता है? पूजनीय हो जाती है, वंदनीय हो जाती है, अमी अमृत हो जाती है। बहुत ध्यान से चर्चा पे चिंतन कीजिएगा। सुकृत संभूत न सुकृत, उनके चरण रज को बाबा ने कहा अमिय मोरे मय सूरन चारू हो समन सकल भवराज परिवार। किसके तन को? जिसके जीवन में सुकृत हो, उस श्रेष्ठ गुरु के चरण रज को प्राप्त करने के लिए बाबा कह रहे हैं। देखिए, सकल भव से आप तीर्थ आ जाएं, कुछ ऐसा उपचार कर लें, उससे आप एक भय, दो भय, 3 भय, 4 भय से मुक्त हो सकते हैं। परंतु यदि आपके जीवन में पुण्यवान जीव का संग है, सुकृत, बार बार सुनिएगा, तो सुकृत संभूत न बेमाल विभूति। और इसके पहले महामोह तम पुंज। किसके? किसके वचनों से आपका महामोह हो जाएगा? पहले तो महामोह क्या है इसको समझना पड़ेगा।
और ये महामोह जाएगा किसके रज से? तो जो सुकृत संभु, जिसके जीवन में सुकृत हो, उस जीव के चरण रज से ही आपका ये महामोह जाएगा। और ये महामोह क्या है? संगस्ते पुजायते कामात क्रोधा विजायते। संग के साथ आपके जीवन में क्या आता है? विकार। आपका जीवन अच्छे सुकृत के साथ है तो अच्छे विचार, और यदि आपका जीवन कहें तो कामी, अनेक प्रकार के जो जीव कामी नारी प्यार जिम जिसको कहा गया है, तो उस जीव विषयी जीव जिसे कह ले, तो यदि आप सुकृत जीव के पास रहेंगे तो पुण्य, और यदि विषयी जीव के साथ रहेंगे तो आपके जीवन में विषयी वासना उठेगी। और यदि ये विषय वासना पूर्ण नहीं होती तो क्या होगा? यदि आपकी विषय वासना पूर्ण नहीं होती तो क्या होगा? आपके जीवन में क्रोध का जन्म होगा। अब आप सोचिएगा, एक संग के प्रभाव से हमारा जीवन कैसे बिगड़ता जा रहा है। विकारी जीव का संग किया, उस विषय वस्तु को प्राप्त करने की लालसा जगी, उस विषय वस्तु को प्राप्त ना हो जाने से जीवन में क्रोध आया, और जब जीवन में क्रोध आया तो हमने क्या किया? अनित्य कार्य किया, अकरणीय कर्म किया। और जब हम अकरणीय कर्म करते हैं तो फिर उसका भैया फल क्या होगा? क्योंकि रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। इसके नीचे की लाइन बड़ी सुंदर है। जो पेड़ हमने लगाए पहले, अरे जो पेड़ हमने लगाया पहले, अरे उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। क्या? वही। फिर बाद में सिर धुन धुन पछता, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। आप संस्कारवान नहीं है तो आप अपने बच्चे में संस्कार की परिकल्पना कीजिएगा भी नहीं। यदि कर रहे हैं तो आप अपने को छल रहे हैं। यदि आप अपने भाई से कोर्ट कचहरी में मिल रहे हैं तो निश्चित मानिए आपका परिवार आने वाले खिन्न भिन्न होगा। इसमें कोई संत, कोई ग्रंथ, कोई पंथ, कोई संप्रदाय आपको बता ही नहीं सकता। इसमें कोई दो मत है ही नहीं। तो आपको सुधरना है। क्यों? आप अपने माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे तो आप अपनी सेवा के लिए क्या कहें? जन मन मंजो मुकोर मलहर। सबसे पहले आपको महामोह दूर करना है, और महामोह के लिए आपको संग सुधारना है। और फिर कैसे गुरु? क्योंकि बड़ी क्षमा पूर्वक कहना पड़ रहा है कि आजकल तो अब क्या कहा जाए, परिस्थिति ऐसी हो गई है कि गुरु को भी सबसे कठिन काम है श्रेष्ठ को पहचानना। बाबा तो आगे वंदना में सब कह ही चुके हैं कि कलिकाल में क्या होगा क्या नहीं होगा। असंत वंदना में सब कह दिया बाबा ने। तो सुकृत, जिसके जीवन में सुकृत हो, उसी के रज आपके जीवन में अमृत होंगे। अन्यथा आप रज और भूति लगा लगा करके आप नहीं, आपके बच्चे भी कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। ये कटु है। क्यों? क्योंकि उघरा ही बिमल बिलोचन और मिटा है दोष मुख भावा रजनी। सुकृतवान जीव, पुण्यवान जीव के संग में रहने से कुछ प्राप्त हो या ना प्राप्त हो,
परंतु सुमेरा तदी बदृष्टा ही होती। दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। और दिव्य दृष्टि क्या है भैया? दिव्य दृष्टि कोई और नहीं है, दिव्य दृष्टि ये अंतर चक्षु है, वो जो सोई हुई चेतना है वो जग जाती है। जब हम दर्पण अपना मुख क्या अपने अंदर देखने लगते हैं, हम जब अपने विकारों को पहचानना प्रारंभ कर देते हैं, तब हमारो आप तब समझिएगा कि आपकी दिव्य दृष्टि आपको प्राप्त हो गई है। क्यों? क्योंकि अभी तो हम कहीं और नहीं, हमारा दर्पण, हमारा देखने का नजरिया हम कहीं और नहीं, हम तो संसार की ओर देख रहे हैं। और श्रेष्ठ का संग क्या कह देता है? हमको आपको दिव्य दृष्टि देता है। आगे प्रसंग को बाबा आगे पढ़ा रहे हैं। बंदा हो प्रथम महेश्वर जनित संशय सब हरना। मोह जनित, क्यों? वही वाली बात। अभी तक देवताओं की वंदना किया बाबा ने, गुरु जी की वंदना किया, नाम की वंदना किया, शिव बाबा की वंदना किया, और उस प्रसंग को अब पृथ्वी के देवता कौन है? तो महीसुर। महीसुर ब्राह्मण। भाई सब करो ना करो, माना सब है, कौन ब्राह्मण कौन नहीं एक लंबी चर्चा है। परंतु जब भगवान कह रहे हैं कि मुझे ब्राह्मण प्रिय हैं, तो कुछ ना कर सको तो कम से कम उनका अपमान तो ना करो। कुछ नहीं कर सकते आप तो कम से कम अपमान मत करो। देखिए बात आई तो ये संस्कारों की भूमि है भारत। भारत में कुछ हो ना हो, परंतु भारत में संस्कार हैं। भारत की पहचान संस्कारों से है, और हमें इन सब संस्कारों को समेटते हुए अपने जीवन को आगे ले चलना है। इसीलिए इस प्रकार के साधु चरित सुवचरित देखिए साधु होना सरल है, बहुत ध्यान से। साधु होना सरल है माई बाप, परंतु संत होना सरल नहीं है। साधु कौन? जो तपस्या में लगा हुआ है, जिसको अभी प्राप्ति नहीं हुई है परमात्मा की। और संत कौन है? जिसको भगवान प्राप्त हो गए। गोपियां संत थीं, साधु नहीं थी। संत कौन है? देखने में तो आपको साधारण गोपियां, गृहिणी, और तो और व्यापारी, और तो और साधारण घर का काम करती, पति बच्चे परिवार में रहती। क्यों? संत वही है जो ढोंग ना करे, संत वही है जो कृष्ण प्रेम को अपने हृदय में छिपा करके रखे, जो राम तत्व को अपने हृदय में छिपा करके रखे। और कहां पर? श्रद्धावान के पास अपनी कृपा को अपने दिव्य वाणी से प्रसारित कर दे। कहें तो गोपियां कोई बहुत दूर नहीं था वृंदावन से मथुरा। क्यों? क्योंकि संत कभी अधिकार नहीं मांगता, संत परमात्मा से कुछ मांगता नहीं। क्योंकि संत सोचता है कि मैं मांगू तो क्या नहीं। मनुष्य तन से बड़ा कोई उपकार हो सकता है? इस जीव से क्या नहीं प्राप्त? इस 3.5 हाथ का जीव कपहु के कर करुणा मरत। 'कपहु के कर करुणा मरत'। 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 'कपहु
बार बार कहता हूं किसी दिव्यांग जन को देख करके अपने शरीर की ओर जरूर देख लेना एक बार। कितना अनमोल जन्म मिला है हमको आपको। हम यूं संसार के संग्रह में इतना अमूल्य जीवन बिता दे रहे। परमात्मा ने कभी कुछ कहा ही नहीं कि हमको ये दो, और संसार की कोई वस्तु परमात्मा को प्रसन्न भी नहीं कर सकती, क्योंकि संसार की जितनी वस्तु है ना भैया, सब परमात्मा से ही प्रकट है। संसार की किसी भी वस्तु के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं। गोपियां प्रेम की साक्षात स्वरूप थी। रे कृष्ण, मैं तुमसे व्यापार नहीं करती। उद्धव जी आए, ज्ञान ब्रह्म, देखिए भक्ति में ज्ञान का कोई काम नहीं है, इसीलिए भक्ति को ज्ञान और कर्म से ऊपर माना गया है। कुछ नहीं, बड़ी साधारण सी बात है। प्रयागराज में मां गंगा ही प्रधान है। कर्म कथा रविनंदन वर्णी नहीं, कहां राम भगत जहां सुरसरी, कहां वही गंगा जहां पर राम की भक्ति प्रकट है। तो रघुनाथ जी के भक्त का प्रागट स्थल कोई और नहीं है, मेरे राघव के श्री चरण कमल। रघुनाथ जी के चरण कमलों में भैया जिसको प्रीति नहीं है, वो अपने को सबसे बड़ा अभागा माने। हमें आपको उनके शरण में किसके अंदर सामर्थ्य है पहुंचा देने की? तो वही सुकृत संभुतन, कोई और नहीं, जिसके जीवन में सुकृत हो, क्योंकि सुकृतवान जीव कोई और नहीं, सीधा सीधा शिव है। और विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, पहले शिव किसके हैं? परिचय क्या है शिव बाबा का? पहले विश्व के नाथ हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद वक्। और उस प्रकार के साधु को, संत को, भगवान को खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ती। गोपियां कृष्ण को नहीं खोजती, अपितु कृष्ण गोपियों को खोजते। ये क्या है? ये भक्ति और प्रेम, श्रद्धा, विश्वास की पराकाष्ठा है। भक्ति की मूर्धा पर कोई बैठा है तो कौन बैठा है? भक्ति की मूर्धा पर कोई बैठा है तो शिव बाबा बैठे। और उन शिव बाबा की सुकृत को, शिव बाबा के पुण्य को कि क्या बखान किया जाए, क्या कहा जाए। इसीलिए बाबा सीधा सीधा कहते हैं, जो सही दुख पर छिद्र दुरा। कौन? वही सुकृत, परोपकार जिसके पास हो, जो अपने को, देखिए बाबा विष किसके लिए पिए थे? विषपान बाबा ने किसके लिए किया था? इस पृथ्वी और देवताओं की रक्षा करने के लिए ही तो पिया था। और प्रमाण क्या हुआ कि वो हलाहल विष क्या हो गया? नीलकंठ हो गया। जब हम अपने जीवन में अपने को गला करके समाज के लिए कुछ करते हैं तो याद रखना, कुछ क्षण तो आपको कष्ट हो सकता है, परंतु कुछ क्षण तो कष्ट हो सकता है, परंतु आपको नित्य यदि पूजनीय बनना है तो उसका एक ही उपाय है। क्या? अपने जीवन में सुकृतों का पुण्य बढ़ाने का प्रयास कीजिए। कौन वंदनीय है? जिसके जीवन में क्या है? परोपकार। क्यों? परोपकाराय संता विभूत। परोपकार ही संत का आभूषण है।
अनेकों प्रकार से बाबा संत का परिचय दे रहे हैं। अब कपास आप सब जानते होंगे, साधु चरित शुभ चरित कपास क्या है, थोड़ा सा परिचय ले लेते हैं। कपास सूक्ष्म में उदासीन, नीरस। और साधु कौन है, संत कौन है? जो उदासीन हो, जिसके अंदर काम क्रोध ना हो, लोभ ना हो, उदासीन नित रहा ही वो सब। दूसरा स्वभाव कपास का क्या है? विशद अर्थात उज्जवल। साधु कौन? जिसका कर्म निष्काम हो, जिसके जीवन में निस्वार्थ चरित्र हो, जिसके जीवन में निस्वार्थ चरित्र की उज्ज्वलता हो। देखो भाई, कहना बहुत आसान है साधु और संत। मैंने बताया ना कि साधु आसान है, संत बहुत कठिन काम। इसीलिए बाबा यहां पर साधु कह रहे हैं, साधु चरित शुभ चरित। साधु के स्वभाव गुण लक्षण बता रहे हैं। गुण होना चाहिए साधु के, गुण क्या? सद्गुणी होना चाहिए। ये क्या है? ये सब साधु के लक्षण होने चाहिए। ऐसा होना चाहिए, काम क्रोध आदि नहीं होना चाहिए, अन्यथा। अब संत मोद मंगलमय संत समाजो, मोद मंगलमय संत समाजो,
किसको सुनि समुझहि जन मुदित मन मजहि अति शर्त लहाय चार फल अछत तनो साधु समाज मुद मंगल में संत समाजो जग जंगम तीरथ राजो। मुद मंगलमय। देखिए, संत के पास बाबा इसीलिए कहते हैं, सब मंगलमय नहीं कहते। मुद का अभिप्राय क्या होता है? मुद मंगलमय संत समाजो। मुद का अभिप्राय कौन सा? सात्विक जितने आपके भाव हैं उनका मंगल होता है, उनका रक्षण संरक्षण होता है, सब भाव का नहीं। साधु संत के पास हम कुछ भी लेने की इच्छा से ना जाएं आगे। यदि हम अपने तामस प्रधान कामना को पूर्ण कराने के लिए संतों के पास जाएंगे तो आपका होगा तो नहीं होगा ये तो मैं नहीं जानता, परंतु उनका जरूर सर्वनाश हो जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं। इसीलिए बाबा ने कहा संत के पास सिर्फ और सिर्फ सात्विक कामनाओं की पूर्ति हो सकती है। मुद मंगल संत समाजो जो जग जंगम तीरथ राजो। राम भगते सुर सरिधारा। देखिए वही बात, संत के पास क्या होगा? संत के पास रघुनाथ जी की भक्ति होगी, और जिसके पास रघुनाथ जी की भक्ति नहीं है फिर उसके संतत्व में भी आपको क्षमा पूर्वक कह रहा हूं कि उसके संतत्व में भी अभी कुछ कमी है। जिस संत समाज में बैठने के बाद व्यर्थ का चिंतन जग रहा है, वैसी कथा, वैसा सत्संग और वैसा संग दोनों आपके लिए कष्टकारी नहीं विनाशकारी हैं। और यदि आप ऐसे संग कर रहे हैं तो फिर आप सचेत हो जाइए, इससे अच्छा आप कुछ ना कीजिए, आप अपने घर में रहिए। परंतु ऐसा संग बाबा कहते हैं कि फिर क्यों? क्योंकि आपके लिए तो जो मंगल है आपको अपनी दृष्टि के अनुसार आपका मंगल दिख रहा है, परंतु वस्तुतः वो आपके मंगल का कारक नहीं है, वो मंगल आपके लिए नहीं है, वो कार्य आपके लिए मंगलदायक है नहीं। तो वो कौन सा कार्य हमारे आपके लिए मंगलदायक है? इस संत की दृष्टि से जो कार्य असंत बताए, और संत क्या बताएगा? राम भगति जहा, बारो बार नहाओ, 100 बार नहाओ, तन पवित्र होगा, परंतु तन के पवित्रता से कुछ होने वाला नहीं है। और मन पवित्र होने के लिए आपको राम भगत रूपी सुरसरी गंगा को कहीं और नहीं, आपको अपने हृदय में प्रवाहवान कराना पड़ेगा, ये शर्त है। और ये राम भगत रूपी सुरसरी गंगा कहां मिलेगी? तो कहीं और नहीं, सरसाहे ब्रह्मा विचार प्रसार। जहां पर भी किसका प्रसार हो रहा है? विचार पूर्वक कथा का प्रसार हो रहा है। आज कथा में हम अपने ऐश्वर्य वर्धन के लिए, मैं फलाने कथा व्यास की तो इतनी बड़ी फोटो, और जो कथा कराने वाले पूरी होर्डिंग से छपी रहती है, और आधी कथा तो माल्यार्पण, और क्यों?
क्योंकि कथा नेताओं से संबंध बनाने के लिए हो गई है। और ये नेता अपना तो जाएंगे और आपको भी लेके जाएंगे। बुरा कह रहा हूं मैं, बड़े से बड़े लोगों को कह रहा हूं, जीवन में कुछ अमूल्य है तो आप समय छोड़ करके किस लिए आए हैं? कथा श्रवण करने कि माल्यार्पण देखने आए। उसके लिए रैलियां होती हैं, उसमें जाइए। कथा में क्यों रैली कर रहे हो भाई? क्यों इसको शुद्ध अमृत को बर्बाद कर दे रहे हो? हमारे आने वाली पीढ़ियां क्यों इसको देखकर हंसने लगी हैं? युवाओं से कथा कहते हो तो ऐसा दृष्टि देखते हैं जैसे कथा नहीं, पता नहीं क्या कह दिया। क्यों इसको नेता का मंच बना रहे हो भाई? मैं किसी का विरोधक नहीं हूं, किसी का विरोधी नहीं हूं, परंतु कथा में नेतागिरी का विरोधी था, हूं और रहूंगा। जिसको कराना है कराए, ना कराना है ना कराए। मैं अपने राघव जी की सेवा में निकला हूं और अपने राघव जी की सेवा करूंगा, परंतु मैं इसका इसलिए विरोधी नहीं हूं कि मेरा क्या है, मैं क्या है, परंतु हमारा युवा इससे भागता चला जा रहा है। आपके बच्चे ही इसको हास्यपूर्वक देख रहे हैं। और जब इसमें बताइए जो आनंद सिंधु सुखराशि, जब इसमें आपके बच्चे नहीं आएंगे तो हताशा, निराशा, उदासता उनके पास नहीं रहेगी तो किसके पास रहेगी भैया? ये अमृत चला जा रहा है। आपके तथाकथित छोटे से सोच कहें, छोटी सी इच्छा कहें, छोटी सी कहें प्राप्ति के कारण क्या हो रहा है? हम अपने ही बच्चों से अपनी ये भगवत कथा दूर कर दे रहे हैं। मत बनने तो इसको व्यापार है। क्या करूं? हरि हरि कथा विराजत बनी, सुनत सकल मुद मंगल बेनी। सुनते ही मंगल होगा। किसकी कथा सुनते मंगल होगा? तो हरि हर कथा विराजत बेनी। जीव की कथा सुनने से मंगल नहीं होगा भैया, हरि की कथा सुनने से मंगल होगा। किसकी कथा सुनने से मंगल होगा? तो हरि हर कथा विरा। किसकी कथा? जीव की नहीं, जगदीश की कथा सुनने से मंगल होगा। और कैसा? बट विश्वास निज धर्मा। हरि की कथा किस प्रकार? श्रद्धा विश्वास रूपिणो। क्यों नहीं? आगे चर्चा है। कथा ना सुनने, श्रवण करने का क्या हुआ? तन तक त्यागना पड़ा, क्योंकि बिनु सात संग न होए। और ये ऐसे नहीं प्राप्त होता। आप ये मान लीजिए, यदि आपको सत्संग में, कथा में आने का अवसर प्राप्त हो रहा है तो आप इतना मान लीजिए, आप कितने भी बड़े आदमी हो, ये मानिए कि अब रघुनाथ जी की दृष्टि आपकी ओर हो गई है, क्योंकि रामा कृपा बिन सुलभ न सोई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। और थोड़ा मोड़ा नहीं, फिर वही बात, सत्संगत मोद। बार बार बाबा क्यों मुद कह रहे हैं? एक बार कह दिए, दो बार कह दिए, नहीं, मुद क्यों कह रहे हैं बार बार? क्यों? क्योंकि मुद होगा क्या? आपके सात्विक विचारों की पूर्ति होगी कथा में। हमारे रघुनाथ जी के प्रति आपकी भक्ति दर प्रति दर धीरे 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 बढ़ती चली जाए। आज से एक कथा का क्या है? ये कथा का पारिश्रमिक है।
श्रेष्ठ पारिश्रमिक क्या है कथा का? अपने रघुनाथ जी के चरण कमलों में धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि भैया यही हमारा जीवन है। हमारे जीवन की पहचान कुछ और नहीं है माई बाप। हमारी पहचान क्या है? हम राघव चरणानुरागी बने। हमारी पहचान कुछ और नहीं। हमारी पहचान माई बाप कुछ और नहीं। आगे बाबा अनेकों प्रकार से वंदन कह रहे हैं, खल वंदना कह रहे हैं। आकर चारे लाचे चौरासे, आकर चारे लाचे चौरासे, जात जेव जल थल नभवासे, जात जेव जल नर नभवासे। सिय राम सब जग जाने, सिय राम सब जग जाने, करहो प्रणाम जोरे जोग पाने, करहो प्रणाम जोरे जोग पाने, करहो प्रणाम जोरी जोग पाने, करहो प्रणाम जोरी जोग पाने। आकर चारे लाचे चौरासे, आकर चारे लाचे चौरासे। चार योनियां कहा बाबा ने, जरायुज, अंडज और स्वजज और उद्भिज। जरायुज क्या है? जब झिल्ली से प्रकट होते हैं मनुष्य, पशु इत्यादि सूक्ष्म में। अंडज क्या है? जो अंडा से प्रकट होते हैं पंक्षी, सर्प, मत्स्य इत्यादि। उद्भिज क्या है? जो वृक्षादि ये फल। स्वेदज क्या है? जो पसीने से मच्छर, मक्खी, इस प्रकार के जीव को कहा गया है चार स्वेदज। चार प्रकार के जीव होते हैं और बाबा की दृष्टि में सर्वत्र कोई और नहीं, अपने इष्ट का ही दर्शन होता है और यही श्रेष्ठ भक्ति का फल है। सिय राम सब जग जाने, सिय राम सब जग जाने, करहो प्रणाम जोरे जोग पाने, करहो प्रणाम जोरे जोग पाने। जिस प्रकार छोटे बालक की बात सुनकर कौन मुदित होता है? तो मां मुदित होती है। देखिए, जिस घर की महिलाएं संस्कारवान हैं, जिस घर की माताएं संस्कारवान हैं, धर्म उन्हीं के घर पर रुका हुआ है, टिका हुआ है। जिनके घर की माताएं बहनें संस्कारवान हैं, उन्हीं के घर शांति और भक्ति की परिकल्पना करनी चाहिए। आगे बाबा वंदना प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए कवि वाल्मीकि, वेदव्यास, ब्रह्मा जी, शिव पार्वती जी वंदना करते हुए, धाम परिकर की वंदना करते हुए कथा का प्रवाह आगे बढ़ा रहे हैं। बंदा होना नाम रघुवर को, ये तो किसान बनु हे
तेरे ये तो उपदेशु नाम प्रभाव जान से बने को नाम प्रभाव जान से बनी को काल कोट बिस अमी को काल कोट फल हीन अमी को नहीं कालिकारम नरगति विवेको नहीं काल करम भगति विवेकु राम नाम लंबन को राम नाम लंबन को मोरी सुधारी सो सब वाती मोन सुधारणी सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा अघाती जासु कृपा नहीं कृपा घाती राम स्वस्वामी राम सुस्वामी एको सेवक मोसो देश देखे दया देखो निज 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 देश दे प्रभु दया ने देखो निज देश दे देखो राम सुस्वा कुसेवक मोसो निज देश देखे दया निधि पोसो निज देश दे देखे दया निधि पोसो बंदहु नाम राम रघुवर को हेतु कृष्ण नो अनुहेम कर को हेतु कृष्ण किसान भानु हेम कर को बंद क्योंकि राम से बड़ा राम का नाम र आ और म रा आ और म सत चित आनंद, इसीलिए उनको क्या कहा गया है? सच्चिदानंद। क्या? सच्चिदानंद रूपाय।
श्रीमद् भागवत जी का प्रथम श्लोक, विशोत्पत्त्यादि हे तपे तापत्राय विनाश। उनको वंदन कर रहे हैं सुखदेव जी। इसीलिए र अ म किसके, देखिए सूर्य के प्रकाश से अंधकार का शमन होता। जब सूर्य का प्रकाश हो जाता है तो क्या हो जाता है, अंधकार खत्म हो जाता है, सूर्योदय हो जाता है। जिसे आप सूर्य उदय, उदय अभिप्राय किसी वस्तु विषय का उदय होना, पढ़ना। चंद्रमा शीतलता देता है, चंद्रमा अंधकार लाता है, कहें शीतलता देता है। हेतु कृसान भानु हेम कर लेकिन मेरे राम के नाम का प्रकाश क्या है? आगे बड़ी लंबी चर्चा है वंदना प्रसंग में कि नाम तो एक राम हुए, और परंतु नाम ने अनेकों खलों को तारा है। नाम ना होता तो केवट को कौन तारता, अहिल्या जी को कौन तारता। इसीलिए र अ म सच्चित आनंद। यदि आपको राम में, राम के नाम में ही ये तीन दैवीय गुण मिलेंगे, क्या? सत्य चित्त आनंद। क्यों? क्योंकि राम ही सत्य हैं, राम ही धर्म है, रामो विग्रहवान धर्म। और कहीं पर आनंद नहीं मिलता, इसीलिए तो महामंत्र जपत महेशु काशी मुकुट हेतु और राम हमने रमन्ते योगिनो अन्ते सत्यानंदे चिदात्मने इति राम पदेनासो परम ब्रह्माभिधेयते। योगी लोग किसका ध्यान करते हैं? यत्र यत्र किसका नाम करते हैं? अरे मेरे हनुमान जी, नाम का जहां पर सत्संग का प्रभाव होता है, नाम का प्रभाव होता है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं राम सकल नामनते अधिका। वशिष्ठ जी के वाक्य हैं, और हनुमान जी और शिव जी के तो प्राण तत्व हैं। कितना कहें राम न सकहि राम गुण गाए। अपने नाम का प्रभाव कहें तो भगवान भी नहीं बता सकते कि क्या फल है नाम जपने का। और तो और राम नाम सदा युक्तस्ते मयि प्रियतम सदा। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, राम अस्मरण मात्रम प्राणान मुच्यन्ति ये नरः फलम तेषाम न पश्यामि भजामि तांश पार्थिव। क्या? फलम तेषाम न पश्यामि भजाम तांश पार्थिव। मैं, श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि शस्त्रों में शस्त्रधारी मैं हूं राम, और मैं खुद राम के नाम का जप करता हूं। कथा है कि मेरे कनक भवन सरकार में कन्हैया जी दर्शन करने के लिए आए। मेरे कनक भवन सरकार के जीर्णोद्धार के लिए सबसे पहले मेरे कन्हैया जी ही आए। ऐसी कथा है। इष्ट का स्मरण भैया जीवन से ना जाए। जिसके जीवन में इष्ट नहीं है, फिर उसका जीवन का कोई अभिप्राय नहीं। हे अर्जुन, अग्नि तो सुबह शाम काम आती है, सूर्य दिन, चंद्रमा रात, परंतु ये महामंत्र जो है राम नाम है, हेतु कृष्ण, जो इनके हेतु हैं। हे अर्जुन, इन्हीं के जप से ही तुम्हारा कल्याण होगा। मैं भी इनको सर्वदा जपता हूं। देखिए,
ब्रह्म में कोई भेद नहीं। यजुर्वेद के अनुसार आपकी भावना जिस इष्ट में होती है वो आपका प्रधान देवता हो जाता है और उसके समकक्ष सारे देवता हो जाते हैं। कहें तो परिकर स्वरूप सारे देवता हो जाते हैं। आपकी राम में है तो कृष्ण, शंकर भगवान, देवी मैया, हनुमान जी इत्यादि जितने हैं ये परिकर भाव में आ जाएंगे। आपकी कृष्ण में है तो कृष्ण जी आपके मूर्धा पर होंगे, कृष्ण जी मध्य में होंगे और सारे भाव परिकर में आ जाएंगे। शंकर जी में, देवी जी में, जिसमें आपकी इष्ट निष्ठा हो रही है, आपकी निष्ठा दृढ़ हो रही है, तो यजुर्वेद के अनुसार वो क्या हो जाते हैं, वो मूर्धा पर हो जाते हैं, वो मध्य में हो जाते हैं और समस्त देवी देवता उनके परिकर स्वरूप हो जाते हैं। और इसलिए बहुत भागना नहीं है, जिनमें आपकी श्रद्धा हो जाए बस उन्हीं को भजना शुरू कर दीजिए। क्यों बार बार कहता हूं, श्रद्धा विश्वास किसी भी जप सिद्धि यंत्र मंत्र तंत्र से है, कहीं पर ज्यादा बलवान है श्रद्धा और विश्वास। और इसीलिए भक्त को कहा गया, यहां तक छूट दी गई है कि भक्त गलत भी उच्चारण करे मंत्रों का, परंतु यदि उसके जीवन में क्या है, निरहंकारिता है, समर्पण है, तो उसका भी पाप नहीं लगता। तो इसलिए बाबा कहते हैं, महामंत्र जेहि जपत महेशु। और तो और आप सब जानते हैं कि राम जीते राम, और तो अंत में भी राम नाम सत्य है। देखो भाई, उपदेश तभी तक सार्थक है जब तक वक्ता उस भाव में जिए। जब वक्ता उस भाव में जिएगा नहीं तो उस वक्ता के द्वारा दिया हुआ उपदेश का कोई बहुत महत्व होगा नहीं, क्योंकि वो उपदेश आपके जीवन में उतरेगा नहीं, क्योंकि वो उपदेश उसके जीवन में परिलक्षित होगा नहीं। जब वक्ता जिस भाव से जीता है वही उपदेश आपके लिए उपयोगी है। आगे बाबा प्रसंग को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, रामचरितमानस आप सब जानते हैं, 4 घाट पर ये प्रसार हो रहा है। बाबा शिव बाबा मां पार्वती जी को ज्ञान घाट पर, कागभूषुंडी जी गरुण जी को उपासना घाट पर, याज्ञवल्क जी भरद्वाज जी को कर्म घाट पर, और तुलसीदास जी संत समाज को, हम सबको दीनता के घाट पर, भक्ति के घाट पर बैठकर ये कथा प्रवाह करा रहे। यही तो इस कथा की विशेषता है कि जब बाबा कथा प्रवाह कराना चाहते हैं, गोस्वामी जी कथा प्रवाह कराना चाहते हैं, तो आधार याज्ञवल्क और भरत जी के संवाद को लेते हैं। सूक्ष्म में आगे बढ़ना है। और जब याज्ञवल्क जी कथा सुनाना चाहते हैं, बाबा कथा सुनाना चाहते हैं, तो किसका आधार लेते हैं, याज्ञवल्क जी, और किसका, भरद्वाज जी का संवाद। और जब याज्ञवल्क जी कथा सुनाना चाहते हैं तो किसका आधार लेते हैं, शिव बाबा और मां पार्वती जी का। और जब शिव जी कथा सुनाना चाहते हैं तो किसका आधार लेते हैं, श्री कागभूषुंडी जी और गरुण जी का। इस प्रवाह, इस प्रबंधन से चारों सरोवर, इसमें सप्त सोपान हैं, चारों सरोवर पर किस प्रकार से, जिस प्रकार से बाबा कह रहे हैं कि नदियों के चारों घाटों से बराबर का जल प्राप्त किया जा सकता है, उसी प्रकार ये राम भक्ति रूपी गंगा संत समाज में प्रवाहित हो रही है। आप किसी भी घाट पर बैठ कर करके आप इसकी प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है श्रद्धा और विश्वास। और सभी वक्ताओं का एक ही जिज्ञासा है, क्या, राम कवन मैं पूछूं तो। सब राम कौन है, राम के तत्व को, राम की कथा को जानने का सबका प्रयास है।
और वास्तव में राम कथा में राम को ना जाने, राम के तत्व को ना जाने, राम की लीलाओं को ना जाने, तो व्यर्थ का चिंतन और व्यर्थ की कथा से क्या अभिप्राय। राम कथा में राम के तत्व को और राम के ही नाम की चर्चा होनी चाहिए, राम के ही, और ये वे वास्तव में दृष्टांत देने पड़ते हैं। उसी प्रकार नाना पुराण निगमागम, क्यों, कुछ समाज को रस देना है, कुछ युवाओं को देना है आज समाज को, परंतु वस्तुता मूर्धा पर कोई और नहीं होता। वस्तुता मूर्धा पर रघुनाथ जी होते हैं, रघुनाथ जी की भक्ति होती है, रघुनाथ जी की कथा है। जिस कथा में रघुनाथ जी मूर्धा पर हैं, जिस कथा में कृष्ण या जो भी कहें इष्ट देवता मूर्धा पर हैं या विषय मूर्धा पर है, वो कथा आपके लिए उपयोगी है, और कहें तो वही कथा आपके लिए उपयोगी है। भरद्वाज मुनि वास बात है। भरद्वाज और क्या था जो कहते हम सब जान गए तीन ही राम आती मुराग। बाबा कहते हैं कि वो कान विश्व के जैसे हैं, कौन, जो कथा श्रवण करने के लिए लालायित ना हो। क्यों? इसी पर है सादर चरण सरोज पखारे, सम्मान अति पुनीत
आसन बैठा रे। देखिए आगे बहुत लंबी कथा है। कुंभ कहें चल रहा था, मकर नहाए, निरंतर 1 मास से कथाएं चल ही रही थी अलग अलग पांडाल में, परंतु वही कि बार 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 बार। और विवेकी कौन है? जो शास्त्र को चिंतन पुनि पुनि कीजिए, जो शास्त्रों में रमण कर रहा हो, जो शास्त्रों का चिंतन प्रतिदिन नए नए रस के साथ अपने को जोड़ रहा, इसीलिए परम विवेकी हैं। उनकी कथा के पूर्व जनक जी की कथा के बारे में आप सब जानते हैं कि याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न हुआ, सहस्त्रों गौओं को पहले याज्ञवल्क्य जी के शिष्यों ने कहा बांध दो, शास्त्रार्थ हुआ विदेह, और इसी के लिए विदेह कहलाए उसी समय से राजा जनक। जाग बले मुनि परम विवेकी। क्या जो बात आई थी, कथा श्रवण सबसे नहीं करना चाहिए, कथा अपनी श्रद्धा को कहीं मत उड़े लिए। जो विचारवान हो करके जीवन जी रहा है, जो विवेकी है, उसी से कथा श्रवण करने की विधि है शास्त्रों में। क्योंकि कथा के नाम पर तो क्या कहें, अति राम कवन मैं पूछा तो। और कितनी विनम्रता है। कोई भरद्वाज जी साधारण, अरे साधारण ऋषि नहीं थे, हाँ त्रिलोक्यदर्शी थे, त्रिकालदर्शी थे। अरे हे राम कवन मैं पूछता हूं प्रभु, क्या कही बुझाए कृपा निधि मोहि, कहिए बुझाए धिमो कवन मैं पूछाहूं तो ही। कितनी शिष्टता है, और शिष्टता ना होती तो रघुनाथ जी जाते, और रघुनाथ जी छोड़ी, और इतनी शिष्टता की भरत जी को देख करके मेरे हुए कि प्रभु के दर्शन का फल कुछ और नहीं हुआ। मेरे पुण्यों का फल क्या है? राम जी का दर्शन हुआ, और राम जी के दर्शन का फल कुछ और नहीं है भरत भैया आपका दर्शन। मैं बिना लाग लपेट के कह रहा हूं। वो कहते राम कवन, में राम को नहीं जानते थे क्या? वो सब जानते थे, परंतु जो बात आई थी हमारे आपके लिए शिक्षा दे रहे हैं। राम तो आदि से अनादि तक, राम कोई नाम थोड़ी ना है। राम तो पूर्ण सच्चिदानंद घन आनंद कंद। राम कोई साधारण नहीं है। राम राम एक राम अवधेश कुमार आतिन चरित विदित संसार। अनेकों प्रकार से एक शिव जी के इष्ट हैं, इनमें से कौन राम है? राम राम राम। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे।
कवन मैं। कितना कहा जाए अपने राम जी के बारे में। अब याज्ञवल्क्य जी के सूक्ष्म उत्तर का दर्शन कर लें। भरद्वाज जी कह रहे हैं प्रभु इसी प्रकार का संशय मां ने किया था। एक बार त्रेतायुग माहे, एक बार त्रेतायुग माहे, सांभो गए को बजरे सिपाही, संभो गए को बजरे सिपाही, स्वर जाने पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, राम कथा बरज बखाने, राम कथा सच्चिदानंद जग पावन, रस काहि चाले मनोज नसावन, अस काहि चले ओ मनोज नसावन, संकार जगत बंद जगदीसा, शंकर जगत बंद जगदीसा, सुर नर मुन सब आवत सीसा, सुर नर मुनि सब आवत सीसा, मैं साकार कर कहा न माना, मैं साकार कर कहा न माना, निज अज्ञान निज ज्ञान राम पर आना, मैं एक बार ताजुग माहे, ताजुग माहे, संभो
बार अभिप्राय कि बाबा जाते ही रहते थे, परंतु एक बार की घटना क्या है, इससे जनाया कि त्रेता युग में निरंतर कथा होती ही थी, इसमें कोई ऐसी नई घटना नहीं है। परंतु एक बार ऐसा हुआ, क्या हुआ कि कैलाश से देखिए ऊपर से नीचे आने की विधा है, क्योंकि मां गंगा गोमुख से गंगा सागर तक आई है, गंगा सागर से गोमुख नहीं गई। इसलिए कथा जहां पर भी हो वहां पर अपने अभिमान को एक और रख करके कथा श्रवण करने जाना चाहिए। बाबा मेरे कहां से आए, एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए को भजरे से पाहे और संग सती जग परिचय देखिए कितना सुंदर कर रहे हैं। जननी भव जगत जननी है, सारे भव रोग की नाश करने वाली हैं, जगत माता हैं। भैया बिना मातृ शक्ति के ईश्वरीय सत्ता की भी संरचना की परिकल्पना करना बेकार है। ईश्वरीय सत्ता के संरचना या ईश्वरीय सत्ता का अस्तित्व तभी तक है जब तक उसके मूल में मातृ प्रेम है, मातृ शक्ति है। मां जगत जननी कितना सुंदर संबोधन है। और क्या राम कथा मुनि क्या सुनाए, व्यथा नहीं, संसार की व्यथा नहीं सुनाई, क्या सुनाई, राम कथा मुनिवर्ज बखानी और सुनी महे। इसके पूर्व में एक संसार के लिए सुनने, संग सती, संग में कौन है, पत्नी। मानो भगवान बता रहे हैं कि सपरिवार सपत्निक कथा में जाना चाहिए, सत्संग में पुण्य कारण में जाना चाहिए, संसार के लिए। राम कथा मुनि गरज बखानी। भगवान के निवेदन करने पर, बाबा के निवेदन करने पर, यद्यपि उसके पहले पूजनोपरांत पूजे ऋषि अखिलेश्वर, जानी अखिलेश्वर जो विश्व विधाता हैं, जो देवाधिदेव महादेव हैं, उनकी समर्चना पूजा ऋषि मुनि ने क्या, और उसी को देखकर क्यों, क्योंकि जब विवेक संशय युक्त होता, यद्यपि आप देखेंगे कह सचेदा नंद जग, बाबा चिता रहे हैं यहाँ पर कि कहीं ऐसा ना हो मां को भ्रम हो जाए। बाबा को समझ गए थे, अरे बाबा विश्वनाथ हैं, तो यद्यपि लीला है सब हमारे आपके लिए, तो बाबा समझ गए थे कि मां को भ्रम हो गया है। क्यों, क्योंकि आप कथा श्रवण करने जा रही हैं, आपके बगल बैठा हुआ व्यक्ति कितना के प्राप्त कर पा रहा है, ये उसकी श्रद्धा विश्वास और उसके विवेक पर निर्भर करता है। और यदि वो आपके साथ गया है, तो यदि वो कथा स्थल से निकलता है तो चर्चा में आपको पता चल जाता है कि इस व्यक्ति ने कितनी कथा श्रवण सुनी, या मेरे कहने से आया था, या इसकी कथा में कितनी श्रद्धा है इत्यादि। तो बाबा ये चीज वार्तालाप में समझ गए थे कि मां को संशय हो गया है, इसीलिए बाबा दंडकारण्य में भगवान की लीला कर, बाबा को तो दर्शन करने जाना था, तो बाबा दंडकारण्य में प्रणाम कैसे, कह सचिदानंद जग पावनी। कि अब तो हो जाए, लेकिन जब भैया संशय बैठ जाता है ना, तो फिर वो आसानी से जाता नहीं है। वो किसी में इष्ट के प्रति, समाज के प्रति, लोगों के प्रति। और कथा, अरे कथा का लाभ तभी है जब कथा को सुनने के बाद उस कथा पर विचार किया जाए। मैं नहीं कह रहा, श्रीमद् भागवत में गौकर्ण और धुंधकारी के प्रसंग से आपको सीखना चाहिए। गौकर्ण ने पूछा कि भगवान के पार्षदों से कि
धुंधकारी के प्रसंग में कि कथा तो और भी लोग सुन रहे थे, परंतु धुंधकारी को ही मुक्ति क्यों? तो पारिषदों का बड़ा सुंदर जवाब आ रहा है। मननादि तथा तेन स्थिर चित्ते कृतम भृशम। क्या? मननादि तथा तेन स्थिर चित्ते, क्या? स्थिर चित्ते कृतम भृशम। हे गौकर्ण, ये क्या किया? स्थिर बुद्धि होकर के, यद्यपि वो कामी अनेक कथा है, आप जानते हैं धुंधकारी के प्रसंग में, लेकिन एक क्षण का वो 7 दिवसीय भागवत भी उसके जीवन भर के पापों का शमन कर गई। लेकिन क्या किया? योनि बार प्रेत योनि में कितनी प्रकार से आप करें, चर्चा लंबी कथा हो जाएगी। प्रेत योनि में घूम रहा था, भ्रमण कर रहा था, परंतु उस 7 दिन तक, उस 7 दिवसीय सूक्ष्म कहें लघु कहें सत्संग में क्या किया? स्थिर चित्ते कृतम भृशम। स्थिर चित्त होकर कथा का चिंतन किया और मुक्ति का कारण बन गया। वो कथा उसके मुक्ति का कारक बन जाती है। तो कथा तो यहां पर बराबर मात्रा में, जहां पर स्पीकर आवाज जा रही होगी सबको बराबर मात्रा में प्राप्त हो रही है, परंतु उस कथा को कौन किस भाव से कितना ग्रहण कर रहा है ये उस व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। और वो जिस भाव से जितना जैसा ग्रहण करेगा, वही बात कि जिसकी जैसी श्रद्धा होगी उसका स्वरूप रूप वैसा हो जाएगा। जो जिस भाव में जितना ग्रहण कर पा रहा है उसको ये कथा उसी भाव में उतना फलदायी होगी। ये कथा का शाश्वत नियम है। आगे मां फिर पछतावा होता है। मैं शंकर कर कहा न माना। फिर क्या होगा अंत में? फिर वही पछताने के बाद फिर क्या होता है? वही होता है। फिर हम दूसरे पर दोषारोपण करते हैं। नहीं हो, अब आज के समय में भी यही हो रहा है। जिसको हम आज की भाषा में कहें तो उसको कहते हैं आत्महत्या। थोड़ा कठिन है, माँ के विषय में नहीं कह रहा हूं, माँ की तो लीला है, योगाग्नि में माँ को जाना था इत्यादि। परंतु आज के भी विषय में आप देखेंगे कि यदि विषयी जीव का आप साथ करते हैं, विषय का आप सेवन करते हैं, विषय का चिंतन करते हैं, तो अंत में उदासता निराशता के बाद पंखे पर नजर आते हैं। जो व्यक्ति जीव कथा से जिसकी जितनी दूरी है उसके जीवन में उदासता उतनी मात्रा में है। और आनंद का कोई और नहीं है भैया। आनंद का एक ही और एक ही उपाय है, कुछ और नहीं भैया, रघुनाथ जी के शरण में।